प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब रिवीजन फटाफट के अंतर्गत टॉप 7 क्वेश्चंस जो पार्ट 6 के रूप में एजुकेशन पेपर 2 से बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मीडियम में यूजीसी नेट जून 24 की तैयारी के लिए मात्र 10 मिनट का सेशन साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा 36 में है, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? ए नियम, बी आसन, सी ध्यान, डी प्राणायाम, ई प्रत्याहार। ऑप्शंस आपका दिया गया है। इंग्लिश इसकी है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। ए नियम, बी आसन, सी ध्यान, डी प्राणायाम, ई प्रत्याहार। ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से सही का विकल्प चयन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पतंजलि महोदय ने कहा कि चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए कुछ परिभाषाओं को परिभाषित किया गया। किनके द्वारा? पतंजलि महोदय के द्वारा। पतंजलि उन्होंने क्या कहा? योगः चित्तवृत्ति, योग चित्तवृत्ति निरोध, यह है पतंजलि का परिभाषा। इसमें इन्होंने 8 अंगों वाले योग को अष्टांग योग, अष्टांग योग, योग का नाम रखा गया अष्टांग योग। 8 अंगों वाले योग के लिए पहला आपका है यम, दूसरा है नियम, यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्राणायाम। पांचवा है आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। छठा है आपका धारण, ध्यान समाधि। इसे क्रम में बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज क्रम से याद रखना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। कभी आपका 4 नंबर से पूछ दे तो कभी 5 से पूछ दे, कभी अंतिम क्या है तो समाधि है, शुरू क्या है तो यम है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। तो पहला क्या है? यम, यम इसमें दिया नहीं गया। दूसरा आपका है नियम, तो नियम यहाँ दिया गया, तो नियम आपका आ गया ए। तो सबसे पहले चलेगा हमारा ए। उसके बाद क्या कहता है? आसन, आसन हमारा बी में है, जो यहाँ बी दिया हुआ है, तो बी कहाँ है? यहाँ बी है, तो सीरियल आपका बन गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अनिर्णायक बना रहता है? ए जलपान करना अभिज्ञान के लिए लाभदायक है, बी कुपोषण अभिज्ञानात्मक विकास को बाधित कर सकता है, सी सूक्ष्म पोषक तत्व अभिज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं, डी मोटापे का अभिज्ञान से संबंध है। इंग्लिश इसकी है, एमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच रिलेशनशिप रिमेन्स इनकंक्लूसिव। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। यहाँ कह रहा है अनिर्णायक, इनकंक्लूसिव, इनकंक्लूसिव। तो ईटिंग ब्रेकफास्ट इज बेनिफिशियल फॉर कॉग्निशन, ये तो आपका सही है, ये हमारा कथन सही है। बी है माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यह भी कथन हमारा सही है, इसे विकास हो रहा है संज्ञानात्मक। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यह भी आपका कथन सही है। लेकिन ओबेसिटी हैज एन एसोसिएशन विथ कॉग्निशन, यहाँ ओबेसिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी।
सही विकल्प डी, ओबेसिटी हैज एन एसोसिएशन विद कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर है, पाठ्यचर्या को किसी विद्या शाखा के की महत्वपूर्ण और उनकी आयोजन विधि के बारे में विद्यार्थियों को गहन बोध प्रदान करने पर बल देना चाहिए। ए संकल्पना, बी विषय वस्तु, सी तथ्य, डी सिद्धांत। इंग्लिश इसकी है, करिकुला और टू emphasize providing students with a deep understanding of the important dash dash of a discipline and how they are organized। सही विकल्प ए बी सी डी से चयन करना है। तो यहाँ आपका करिकुला के संबंध में है, तो कंसेप्ट्स, सही विकल्प क्या होगा, कंसेप्ट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कारण कि कंसेप्ट जो है यह कंसेप्चुअल भाषा दर्शन का शब्द है, या कंसेप्चुअल जो है भाषा दर्शन का शब्द है। इसमें संज्ञानात्मक विज्ञान, तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन से संबंध रखता है, मस्तिष्क के संबंध से। तो हमारा सही विकल्प है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या परिवर्तन के निम्नलिखित चरणों को क्रमवार व्यवस्थित करें। ए लक्ष्य और पाठ्यक्रम अभिकल्प की पुनर्परीक्षा, बी डाटा इकट्ठा करना, सी मुख्य मुद्दों और उपलब्ध सूचना पर मंथन, डी संभावित सुधार मॉडलों का सूत्रण, विचरण और मूल्यांकन करना, ई प्रचलित शिक्षक परंपराओं और अधिगम लक्ष्यों का विश्लेषण। ऑप्शन है ए बी सी डी। इंग्लिश इसकी है, Following are the steps to curriculum change. Arrange them is a sequential order. ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट कुछ है आपको। तो सबसे पहले करिकुलम चेंज करने के लिए और इसको सीक्वेंस में लाने के लिए सबसे पहले आंख मूंद कर करके हमें एनालाइज करना होता है। क्या करना होता है? एनालाइज करने के लिए सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है? गोल। पहले हमारा इसे विश्लेषण करना होता है, विश्लेषण। उसके बाद क्या है? लक्ष्य। तो यहाँ हम देखेंगे कि एनालाइज कहाँ है। एनालाइज आपका ई पर है, एनालाइज ई कथन में, ई स्टेटमेंट में, जो ऑप्शन मात्र डी में ही है, डी में ही आपका ई दिया हुआ। तो सही विकल्प हो गया हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर है, वेस्लर व्यस्क बुद्धिमत्ता मापने किसको मापने में मदद करती है? ए भावात्मक बुद्धिमत्ता, बी बौद्धिक क्षमता है, सी बहुबुद्धिमत्ता, डी सामाजिक बुद्धिमत्ता। इंग्लिश इसकी है, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हेल्प इन मेजरिंग। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ऑप्शन बी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ऑप्शन बी। ये आपको WISC 5 को प्रशासित करने में 45 से 65 मिनट, 45 से 65 मिनट के IQ को उत्पन्न करने में, व्यवस्थित करने में, एक प्रतिनिधित्व को स्थापित करने के लिए सामान्य शैक्षिक बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर कथन में दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक है आप हमारा व्यापक और विपुल विषय वस्तु वाले पाठ्यचर्या अकादमी के रूप से उच्च कार्य निष्पादन क्षमता वाले राष्ट्रों की समान विशेषता है। कथन 2 है, उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण हो सकती है और स्कूलिंग के निचले स्तर पर उपलब्धि में इसका सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन है ABCD। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 जो है आपका कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रिच करिकुलम इज ए कॉमन फीचर ऑफ एकेडमिक हाई परफॉर्मिंग कंट्री। उच्च देशों में कार्य संपादन करने के लिए यह एक विशेषता है कि विषय वस्तु वाली पाठ्यचर्या अकादमिक रूप से राष्ट्रों की समान विशेषता के संदर्भ में उच्च कार्य निष्पादन क्षमता को प्रदर्शित करती है। लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा कह रहा है कि करिकुलम कैन बी सिग्निफिकेंट एंड मैटर्स मोस्ट टू अचीवमेंट इन द लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग। इसके निचले स्तर पर तो यह संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा कथन ए 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य इस जगत में जीवन की तैयारी के रूप में या विद्यालय से परे जीवन में केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं था, अपितु स्वयं के संपूर्ण आत्मबोध के लिए था। कथन 2 है, शिक्षा का उद्देश्य केवल 21वीं सदी के कौशल से परिपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। इंग्लिश इसकी है। Given below are 2 statements. Statement 1, the aim of education in an ancient India was not just the fusion of acknowledge as preparation for life in this world or life beyond school but for the complete realism of the self. Statement 2 है, the aim of education should be cognitive development equipped with 21st century skills only. तो यहाँ सीधी सी बात है कि दिया गया विकल्प में स्टेटमेंट 2 कह रहा है ओनली कि सिर्फ 21 सेंचुरी के लिए स्किल्स डेवलपमेंट, यह विकल्प आपका कथन सही नहीं है। लेकिन कथन 1 जो है यह आपका सही है कि प्राचीन भारत में एंशिएंट इंडिया के जीवन की तैयारी के लिए केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं था, इसमें संपूर्ण आत्मबोध के लिए शिक्षा की प्राप्ति थी, संपूर्ण आत्मबोध के लिए फॉर लाइफ। तो हमारा सही विकल्प ए है। इस प्रकार सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही और बी गलत, जो स्टेटमेंट आपका सी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चंस। आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।